हिंदू है। मैं हम लोग जितना बंदे लोग आया, हम लोग हिंदू है। हम लोग मजहब के बारे में कुछ नहीं। मीडिया के ऊपर जो है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके तहत काफ़ी आशिकीन, काफ़ी चाहने वालों के हमारे पास लगातार मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। आज का माहौल देख के, आज का दर्शन लेने के बाद ये लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया हैं। ये हम लोग को तो ये भूल नहीं सकता है ये लोग। मैं तो बचपन से जानता है, बाबा का क़यामत देखा हुआ आदमी है मैं। बाबा की घर पे भी सेवा करता हूँ। घर पे भी मैंने दरगाह बना रखी है बाबा की, और मैं वहाँ भी सेवा करता हूँ। बादशाह आए थे, जितने भी हुक्मरान आए थे वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने आए थे, बादशाह करने आए थे। वो ज़मीन पे हुकूमत करने आए थे, ना कि दिलों में। गरीब नवाज की हुकूमत लोगों के दिलों में भरी है। आज जितने भी मुग़लों का या अलाउद्दीन खिलजी का या तैमूर लंग का लोग नाम लेते हैं, महमूद गजनी का, ये सब हिंदुस्तान लूटने आए थे। आज इनको कोई नहीं जानता, कोई मुसलमान इनका उर्स नहीं मनाता, कोई इनके मज़ार पे जाके चादर व फूल नहीं पेश करता, कोई इनके मज़ार पे जाके दुआ खैर नहीं करता। किसी मुग़ल का, हम किसी बादशाह का उर्स नहीं मनाते। हम हिंद के बादशाह का उर्स मनाते हैं जो असल बादशाह है। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर मैं बचपन से आ रहा हूँ, अपने दादा परदादा के साथ, अपने पिताजी के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज से जिनकी मोहब्बत है, वो रूबरू, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो बरकरार दरगाह में आ रहा है, हाज़िरी लगा रहा है। 800 साल गुजर गए, गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जो आशिक चाहने वाले नज़र आ रहे हैं, ये उस मोहब्बत में, उस अकीदत के अंदर आ रहा है, क्योंकि हुजूर सरकार गरीब नवाज की हुकूमत लोगों के दिलों पे है। गरीब नवाज का किरदार से मनवाया गरीब नवाज ने अपने अखलाक से, अपनी सीरत से लोगों को मनवाया, ना कि जुल्म और ज़बरदस्ती के आशिक शैदाई हैं। चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, सब गरीब नवाज के हैं और सबके हैं गरीब नवाज सबको सब्दो शाद रखें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ आप तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वालों को सरसब्ज़ रखें, आबाद रखें। जैसा कि इस वक्त काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर जो है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके तहत काफ़ी आशिकीन, काफ़ी चाहने वालों के हमारे पास लगातार मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग गरीब नवाज की बारगाह में जो आने का इरादा रखते हैं, तलबगार हैं, अपने हफ्ते 10 दिन पहले से ही टिकट्स वगैरह करा लेते हैं। लेकिन फिर इस तरह के जब कंट्रोवर्सी, उस तरह का माहौल देखते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग फैमिली के साथ सफ़र करने से डरते हैं। काफ़ी लोगों के हमारे पास मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आ रहा है। और एक वीडियो, कोई मशाल का जुलूस था, उसके अंदर जो हादसा दरपेश आया, उसको लेकर भी जो है एक वीडियो गलत फहमी के ज़रिए चल रही कि अजमेर दरगाह बाज़ार का इस तरह का माहौल है या क्या। तो आप लोगों को बता दें कि वो सब फेक न्यूज़ है। इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ दरगाह में कोई माहौल नहीं है। इस वक्त मौला गरीब नवाज सरकार की बारगाह के अंदर में मौजूद, देख सकते हैं गरीब नवाज की बारगाह के अंदर आमद और रफ्त, और अल्हम्दुलिल्लाह माहौल सब बेहतर है। और हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर हर मज़हब व मिलत, हर संप्रदाय के आशिक चाहने वाले उसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह बारगाह गरीब नवाज में हमेशा से आते हैं। जिस तरह से मुसलमान आते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू भी आ रहा है, क्रिश्चियन भी आ रहा है, जैनी भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है। हर मज़हब व मिलत का आदमी गरीब नवाज की बारगाह में ज़ायरीन आता है और हुजूर सरकार गरीब नवाज का फैज़ पाकर जाता है। एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि हुजूर सरकार गरीब नवाज की जो ज़ात है, जब हुजूर सरकार गरीब नवाज 850 साल कब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, ये जो आज आप लोगों को भीड़ नज़र आ रही है अजमेर शहर में, अजमेर शरीफ के अंदर जो आज आपको भीड़ नज़र आ रही है, ये हुजूर सरकार गरीब नवाज अपने साथ लेकर नहीं आए। ये यहीं के हिंदुस्तान के ही लोग हैं जो गरीब नवाज की मोहब्बत में, गरीब नवाज की शफ़क़त में हुजूर सरकार गरीब नवाज का किरदार देखकर अपने आप को हुजूर सरकार गरीब नवाज को सौंप दिया और गरीब नवाज के रंग में रंगाए। और आज 8 सदियाँ गुजर गई, 9वीं सदी पूरी होने को है। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ये ज़िंदा मौजज़ा, ज़िंदा करामत है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर आज भी आशिकीन चाहने वाले इस कदर तड़पते हैं और आते हैं। और ना कि सिर्फ मुसलमान, हर मज़हब व मिलत संप्रदाय के आशिक चाहने वाले आते हैं और हुजूर का फैज़ पा कर के जाते हैं।
तो ये हुजूर सरकार गरीब नवाज़ का वो किरदार, क्योंकि उस वक़्त जब हुजूर सरकार गरीब नवाज़ हिंद में तशरीफ़ लाए तो श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान ये सब नहीं था, ये सब एक हिंद इलाका था। इस पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये हिंद कहलाता था। तो जब हुजूर सरकार गरीब नवाज़ यहाँ पर तशरीफ़ लाए अजमेर शरीफ, तो यहाँ पर देखा कि अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊंची जात वाले जो हैं, जो छोटी जात के लोग होते हैं, उनको अपने इलाकों में नहीं आने देते। उनका जो है बर्तन अलग, वो बर्तन नहीं छू सकते हैं, वो किसी ऊंची जात के लोगों के कबीले में नहीं आ सकते, उनके कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। इस तरह से जब भेदभाव था तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ ने हर एक भेदभाव को ख़त्म करते हुए गरीब नवाज़ ने उन सभी को, जिन लोगों का लोग अपना कुएं को छूना पसंद नहीं करते थे, अपने इलाके में आना पसंद नहीं करते थे छोटी जात होने की वजह से, उन लोगों को गरीब नवाज़ ने अपने सीने से लगाया, वो शफ़क़त भरा हाथ फेरा और हुजूर की बारगाह में जब वो लोग हाज़िर होते थे अपनी कष्ट, अपने दुख तकलीफ़ें लेकर, और हुजूर की बारगाह से उनके तमाम कष्ट, तमाम परेशानियाँ दूर होती थी। जो अर्ज़ मारूज़ करते थे कि फ़लाँ हमारी परेशानी है, और हुजूर की एक निगाह पड़ती थी और उनके तमाम कष्ट दूर हो जाते थे। तो ये हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की ज़ात है, जो आले नबी औलाद अली खून रसूल अल्लाह हैं। जब हिंद में तशरीफ़ लाए तो इस कदर गरीब नवाज़ से लोग मुसलसल जुड़ते चले गए और गरीब नवाज़ के रंग में रंग गए। और उस ज़माने में हुजूर सरकार गरीब नवाज़ ने 90 लाख लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम किया। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की वो ज़ात है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं या इस तरह से बताया जाता है कि इस्लाम शायद किसी जुल्म या ज़बरदस्ती की वजह से फैला है, तो ऐसा नहीं है। एक मिसाल के तौर पे आप किसी को आज के ज़माने में जिनकी ये सोच है वो बड़ी छोटी सोच है। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आज मैं या कोई आप लोग किसी को अपने आप को मनवाना चाहें कि लोग आपको माने, तो आप हद से हद उसे कैद कर दोगे 1 महीने के लिए, उसके हाथ पांव बांध दोगे कि वो आपको माने। ठीक है, वो जुल्म की वजह से, कैद की वजह से, आपकी सख्ती की वजह से आपको 1 महीने के लिए मानना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे ही उसे आज़ादी मिलेगी, जैसे ही आज़ाद करोगे, इंडिपेंडेंट होते ही वो आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, आपको नहीं मानेगा। लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की वो ज़ात है, वो किरदार है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की शान वो है कि आज 850 साल गुजर गए, गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर जो आशिक चाहने वाले नज़र आ रहे हैं, ये उस मोहब्बत में, उस अकीदत के अंदर आ रहा है क्योंकि हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की हुकूमत लोगों के दिलों पे है। गरीब नवाज़ का किरदार से मनवाया गरीब नवाज़ ने अपने अखलाक से, अपनी सीरत से लोगों को मनवाया, ना कि जुल्म और ज़बर से। तो गरीब नवाज़ सरकार की वो शान है। और जो लोग इस तरह से कोट करते हैं मुग़लों से, फ़लाँ बादशाह से, वो जितने भी बादशाह आए थे, जितने भी हुक्मरान आए थे, वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने आए थे, बादशाहत करने आए थे, वो ज़मीन पे हुकूमत करने आए थे, ना कि दिलों में। गरीब नवाज़ की हुकूमत लोगों के दिलों में भरी है। आज जितने भी मुग़लों का या अलाउद्दीन खिलजी का या तैमूर लंग का लोग नाम लेते हैं, महमूद गज़नी का, ये सब हिंदुस्तान लूटने आए थे। आज इनको कोई नहीं जानता, कोई मुसलमान इनका उर्स नहीं मनाता, कोई इनके मज़ार पे जाके चादर व फूल नहीं पेश करता, कोई इनके मज़ार पे जाके दुआ खैर नहीं करता, क्योंकि इनका किरदार साबित है। लेकिन ये जो आस्ताना है, ये अताए रसूल का आस्ताना, आले नबी औलाद अली की बारगाह है। आज इनकी बारगाह के अंदर हर मज़हब व मिल्लत, हर संप्रदाय का आशिक क्यों आता है और हुजूर के फैज़ से फैज़याब होके जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह गरीब नवाज़ 850 साल कबल गरीब नवाज़ के बारगाह से फैज़ पाते थे, ठीक उसी तरह आज भी हुजूर की बारगाह में हर गरीब अमीर, चाहे छोटी जात का हो या ऊंची जात का हो, गरीब नवाज़ की बारगाह में सभी फैज़ पाते हैं उसी बराबर तरीके से। तो ये गरीब नवाज़ का लगाया हुआ बाग है। और हम किसी मुग़ल का, हम किसी बादशाह का उर्स नहीं मनाते, हम हिंद के बादशाह का उर्स मनाते हैं जो असल बादशाह है, जिनकी हुकूमत लोगों के दिलों पे है, ना कि एक शहर, एक इलाके तक सीमित है। गरीब नवाज़ के जो आशिक हैं, चाहने वाले हैं, वो लामहदूद हैं। अगर आप अलास्का के बर्फीले पहाड़ों में भी तलाश करेंगे तो गरीब नवाज़ का आशिक नाम लेवा मिलेगा। साउथ अफ्रीका के बयाबान के जंगलों में भी तलाश करेंगे, गरीब नवाज़ का आशिक वहाँ पे भी मिलेगा। गरीब नवाज़ की हुकूमत लोगों के हकीकत बातें दिलों में है, और ये किसी एक तबके, एक इलाके तक, एक धर्म तक महदूद नहीं है। हर धर्म, हर मसलक, हर संप्रदाय के लोगों में गरीब नवाज़ के आपको आशिक मिलेंगे। तो इस कदर से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है और गलत दावा किया जा रहा है अजमेर दरगाह को लेकर, वो सरासर गलत है। लोगों को सोचना चाहिए
उससे ना कि सिर्फ मुसलमानों की बल्कि दुनिया भर में जितने गरीब नवाज के आशिक चाहने वाले हर धर्म हर संप्रदाय के बसते हैं, उन सब की अकीदत व आस्था को ठेस पहुँचती है, क्योंकि वो सब दिल से गरीब नवाज से जुड़े हैं और गरीब नवाज की आशिक हैं, मोहब्बत में गरीब नवाज के आते हैं दरबार में, तो उनकी भी आस्था को उनकी अकीदत को ठेस पहुँचती है कि इस तरह से गरीब नवाज के दरबार को लेकर दावा किया जा रहा है। तो इस तरह से दावों से परहेज़ करना चाहिए और हुजूर की बारगाह में सबके लिए दुआ करते हैं, मौला गरीब नवाज सबको सरसब्द रखें। जितने आशिकीन जाने वाले यहाँ पर हाजिर दरबार हैं, गरीब नवाज सबको खुश व खुर्रम रखें, सब दो शाद रखें। अभी इंशाअल्लाह ताला रोशनी की दुआ होने वाली है और गरीब नवाज की बारगाह में आपको रोशनी में हाजिर कराते हैं, फिर अंदर आस्ताने शरीफ में भी दुआ खैर करेंगे। मौला सबको सलामत रखें इंशाअल्लाह ताला। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये भी थे कि उर्स हो रहा है या नहीं, क्योंकि इस तरह का माहौल देखते हैं तो लोगों के सही बातें जहन में इस तरह का सवाल उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह और रहमान क्यों नहीं गरीब नवाज का उर्स उसी शान से होगा, उसी तरीके से गरीब नवाज का उर्स मनाया जाएगा जिस तरह से होता है। और जितने आशिकीन जाने वाले आने का इरादा रखते हैं, बस आप इरादा करते हैं, आप तलबगार हैं, बुलाने की जिम्मेदारी इनकी है। इरादे रोज़ बनते हैं, वो बनकर टूट जाते हैं। अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। अगर हकीकत में इनको मंजूर ना होता तो कोई नहीं आता, और इनकी मंजूरी होती है तो कोविड जैसे माहौल में भी उर्स मना। और गरीब नवाज की बारगाह में वही लोगों ने, वही ज़माने ने देखा क्या आशिकों की आमद और रफ्त। चाहे इस तरह की वबा फैली थी कि लोग एक दूसरे से कतरा रहे थे, लेकिन जब इस दयार में आए तो कोविड जैसी बीमारी से भी लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वो दरबार है, वो आस्थाना है कि अगर बीमारी लेकर भी आता है और उस चौखट में सहन की आबो हवा में आता है, ये सहन शिफा है। यहाँ की हवा में भी शफा है, यहाँ की चौखट पे बैठता है तो भी शफा है, यहाँ की खाक में भी शफा है। तो ये सहन शफा खाने के अंदर मौजूद होता है। तो बेशक बहरहाल हुजूर की बारगाह से यही आप लोगों को पैगाम देना था। मौला सबको खुश व खुर्रम रखें, किसी भी तरह की गलत फहमी का शिकार ना हो। और जब तक ऑफिशियली अजमेर दरबार हुजूर सरकार गरीब नवाज से कोई सैयद ज़ादगान, कोई खुदा में हुजूर सरकार गरीब नवाज गद्दी नशीन ऑफिशियल आपको वीडियो के ज़रिए कोई पैगाम, कोई वीडियो ना दे, जब तक आप किसी भी किस्म की फ़ेक न्यूज़ पे ध्यान ना दें, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की बारगाह में तो हर मज़हब व मिल्लत के लोग आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला सब की हाज़िरी कबूल अता फ़रमाए। सब गरीब नवाज के आशिक चाहने वाले हाजिर दरबार हैं।
कृपा दृष्टि से वो पूरा दर्शन अच्छा से कराए हम लोग को। और मेरा नाम विश्वजीत राय है, कृष्णा जी हैं, मैं क्रिमिनल डिपार्ट से हूँ और कृष्णा जी कस्टम डिपार्ट से हैं। मिस्टर अलबा है, अलबा जी ये भी मुंबई से हैं और मेरे दो। हम कलकत्ता से आए हैं, 6-7 लोग हैं। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मज़हब नहीं देखते, भगवान देखते, अल्लाह देखते, जो सबके बारे में सोचते हैं सबकी मुराद पूरी हो। यहाँ पे जितना है सब अपना तकलीफ ले गया, अल्लाह उसको सबके मुराद पूरी हो। ये हमारे ये है और ये हमारे सेब्राउन कॉर्पोरेशन के एमडी है, ये उनका भाई है, ये हमारे कंपनी का सीईओ है और ये हमारे सब लोग स्टाफ लोग हैं। हम लोग आए हैं बहुत उम्मीद से, अल्लाह हमारा चाह पूरा करे, यही है। और आप सबको अच्छा रखे, सबकी मुराद पूरी हो, ये चाहिए, यही उम्मीद है हम लोग। जी बोलिए। मेरा नाम केशव आलवा है। मैं बचपन से कम 15 साल का था, तब से ये बाबा को चाहता है ख्वाजा गरीब नवाज का जब करते रहता है। ये ऑल ऑफ सडन मेरे को जयपुर आना था कंपनी की तरफ से, ये बाद में एमडी साहब को भी बोल दिया मैं, अब एक ऐसा एक जगह जाना है, अपनों को जाना पड़ेगा। ये लोगों को तुरंत खुश हो गया, जाएंगे। देख के आज का माहौल देख के, आज का दर्शन लेने के बाद ये लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया। ये हम लोग को ये भूल नहीं सकता है ये लोग। मैं तो बचपन से जानता है, बाबा का क़यामत देखा हुआ आदमी है मैं। ठीक है, नमस्ते। मेरा नाम रंजीत है, मैं जयपुर से हूँ और बाबा के मैं आता ही रहता हूँ यहाँ पे दरगाह शरीफ में। और बाबा की घर पे भी मैं सेवा करता हूँ। घर पे भी मैंने दरगाह बना रखी है बाबा की, और मैं वहाँ भी सेवा करता हूँ इनकी। 5 पीरों की दरगाह है हमारे सिविल लाइन जयपुर के अंदर, और मैं ही सेवा करता हूँ वहाँ पे। हमारे आते भी बच्चे में पीर आते हैं, वो बाबा है ख्वाजा साहब, वो आते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर फेक न्यूज़ और फेक अफवाहें उठ रही है कि अजमेर शरीफ का माहौल ख़राब है, तो आप आए तो आप बताएं कि यहाँ का माहौल कैसा है। नहीं, अच्छा माहौल है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं आता ही रहता हूँ। मैंने खुद बाबा की सेवा करता हूँ। 5 पीरों की दरगाह बना रखी है मैंने घर पे ही, और मंदिर भी है हमारे, मैं सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है, रंजीत कुमार डाबू। सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। दरबार हुजूर सरकार गरीब नवाज़ में मौजूद हैं, सबके लिए दुआ कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में, अताए रसूल की बारगाह में। जितने भी हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के आशिक शहदाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, सब गरीब नवाज़ के हैं और सबके हैं गरीब नवाज़। गरीब नवाज़ सबको सब्दोशाद रखें, आबाद रखें। मौला गरीब नवाज़ का लगाया हुआ है बाग हिंद में सरसब्द रहे, आबाद रहे। जिस भी किस्म का यहाँ पे इख्तिलाफात फैल रहा है, मौला गरीब नवाज़ को रोशन है कुल असरार दिल, अर्ज़ किस किस की कहे ये मुज़महिल। मौला गरीब नवाज़ सबकी हाज़िरी, सबकी इल्तिजाओं को कबूल फरमाई। जो भी इस वक्त ग़ुलामान ग़ुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं और जो गैर हाजिर हैं, मौला उनकी भी हाज़िरी कबूल व मकबूल अता फरमाई। इलाज की नहीं हाजत दिलों जिगर के लिए, बस एक नज़र ही काफ़ी है उम्र भर के लिए। रहम के लिए, करम के लिए, अता के लिए, सबकी तकदीरों को संवार दीजिए मौला, सबकी इल्तिजाओं को कबूल फरमाइए, मकबूल अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा ख़ताओं को दरगुज़र फरमाइए। बादशाह जुर्म हमारा दरगुज़ार, हमारी ख़ता क्या चीज़ है आपकी अता के सामने। किसी को कुछ नहीं मिलता आपकी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता आपकी रज़ा के बगैर। नज़र हो जिस पे आपकी उसका पूछना ही क्या हुजूर, आपकी तो नज़र है खुदा की नज़र गरीब नवाज़। सब पे निगाह ख़ास तवज्जो अता फरमाइए, निगाह करम फरमाई। जो आशिक आपके चाहने वाले तलबगार हैं आपकी बारगाह में आने के, सबको साथ खैरियत की बाहिफाजत अपनी चौखट पे बुलाइए। हाज़िरी का ज़रत का शर्फ नसीब अता फरमाई। जो गैर हाजिर हैं दुआओं की इल्तिमास, दुआओं की गुजारिश कर रहे हैं, सबकी दुआएं कबूल व मकबूल अता फरमाइए। हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को बारगाह रब्बुल आलमीन से शर्फ कबूलियत अता फरमाइए। इलाही आमीन बहक़ ला इलाहा। मौला गरीब नवाज़ सबको सब्दोशाद रखें, आवाज़ रखें, सबका सलाम व कदमबोसी पेश करते हैं। मौला आप सबको साथ खैरियत के बुलाएं गरीब नवाज़। हाज़िरी का ज़रत का शर्फ नसीब अता फरमाए। इलाही आमीन। अल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज़ सरसब्ज़ रखें, आबाद रखें। सबके लिए दयार गरीब नवाज़ में दुआ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की बारगाह के अंदर सबका सलाम व कदमबोसी पेश कर रहे हैं। जितने भी आशिक, जितने भी चाहने वालों ने ख़ास करके दुआओं की इल्तिमास, दुआओं की गुजारिश
मुझ गुलामान ग़ुलाम को खाकसार को मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए किए। गरीब नवाज़ की बारगाह में सब के लिए दुआ कर रहा है, सब के अर्ज़ मारूस पेश कर रहा है, सबका दरबार में सलाम व कदमबोसी पेश कर रहा है। गरीब नवाज़ आप सबको सरसब्ज़ रखें, आबाद रखें। इंशाअल्लाह रहमान गरीब नवाज़ की जो इस महीने की छठी शरीफ है जमातियुल आखिर की 9 दिसंबर की रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर सब माहौल बेहतर है। जो आशिकीन चाहने वाले गरीब नवाज़ के आने का इरादा रखते हैं, गरीब नवाज़ सबको साथ खैरियत के बाहिफाजत अपने दर दौलत पे खुशियों के साथ बुलाएं। दरबार गरीब नवाज़ में आप लोग देख सकते हैं क्या आमद और रफ्त ज़ायरीन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार में ख्वाजा के दीवाने चले आए, एक शम्मा जो हुई रोशन परवाने चले आए। देखा कि इस दर पे फरियाद रसाई है, बिगड़ी हुई तकदीरों को बनवाने चले आए, बिगड़ी हुई तकदीरों को बनवाने चले आए। मौला गरीब नवाज़ सबकी तकदीरों को संवार दें। जो गरीब नवाज़ के आशिक चाहने वाले हमारा वीडियो देखकर एक मैसेज पा रहे हैं, उन पर लाजिम है कि अपने अजीज़ व अकारिब में, अपने दोस्तों में, अहबाबों में, रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि ये गलत फहमी सोशल मीडिया के ज़रिए जो है काफ़ी लोगों पे न्यूज़ चैनल से जो अफवाह फैली हुई है कंट्रोवर्सी के तहत, उससे लोग परेशान हैं। काफ़ी लोगों के कॉल्स वगैरह आ रहा है। बस इसी मकसद की वजह से ये पैगाम दिया है वीडियो के ज़रिए, ताकि अजमेर शरीफ दरगाह का माहौल भी आप लोग देख लें। आज 7 दिसंबर का दिन है। गरीब नवाज़ सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ, मकबूल अता फरमाएँ। सब के लिए दुआ खैर कर रहा है बारगाह में। इलाज की नहीं हाजत दिलो जिगर के लिए, बस एक नज़र ही काफ़ी है उम्र भर के लिए। रहम के लिए, करम के लिए, अता के लिए गरीब नवाज़ सबको सरसब्ज़ रखें, आबाद रखें। सबका सलाम व कदमबोसी पेश कर रहा है। मौला सलामत रखें। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर मैं बचपन से आ रहा हूँ अपने दादा परदादा के साथ, अपने पिताजी के साथ। हमारे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट करनाल में ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना बना हुआ है, जिस पे हमने बाबा की गद्दी बनाई हुई है। हज़ारों लोग दुखी परेशान दुआ के लिए दरबार में आते हैं। 40 आदमियों की हमने ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति बनाई हुई है अपने डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर। ख्वाजा गरीब नवाज में अजमेर शरीफ के अंदर हर महीने हम अपनी हाज़िरी करने आते हैं। बाबा का इतना आशीर्वाद हमारे ऊपर है, परिवार के ऊपर है, जो संगत हमारे पास आती है उनके ऊपर है। दिन पर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हम लोगों की हो रही है। बाबा का फुल आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो आप बताएं कि आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल से, और करनाल में जो बाबा की गद्दी है उस गद्दी पे विराजमान हूँ। हर महीने बाबा में हम दुआ के लिए आते हैं। तो जी आप बताएं अजमेर शरीफ का माहौल कैसा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ का माहौल बिगड़ चुका है, अजमेर शरीफ में दंगे हो रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो है फेक न्यूज़ और फेक बातें चल रही, तो ये बात क्या सच है? क्योंकि आप आए हैं और आपको सब पता है, तो आप बताएं। ख्वाजा गरीब नवाज से जिनकी मोहब्बत है वो रूबरू, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो बरकरार दरगाह में आ रहा है, हाज़िरी लगा रहा है। ये जो भी हिंदू मुस्लिम दंगे प्रसाद जो भी है, ये सब फेक बातें हैं। ये ऊपर से ऊपर राजनीति हो रही है। बाबा के दरबार से जो संगत जुड़ी हुई है वो रूबरू कंटिन्यू दरबार में अपनी हाज़िरी पेश कर रही है।